अम्मा जी आज कहाँ पे आना हुआ है, क्या कार्यक्रम था, कैसा लग रहा है आपको आके? आज गंगा जी के किनारे भैरव बाबा के मंदिर के पीछे किन्नर सेवा नारायण सेवा के समिति के लोग हैं। ये लोग आज कितना सुंदर कार्य करा रहे हैं। बीपी, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर की भी लोग दवा कर रहे हैं। ये लोग पूरे शहर में निःशुल्क गरीबों की सेवा करेंगे। मैं बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करूंगी। ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ हर कोई को आना है। बिल्कुल, भैरव बाबा के आता तो सब कोई है, लेकिन जिंदे में भी आना है और मरने के बाद भी आना है। ये स्थान ऐसा है। लेकिन अब यहाँ बता रहे थे हर संडे लगेगा। तो मैं तो ये कहूँगी राहुल चंदेल से और एक समिति के लोगों से, इसका प्रचार प्रसार हो तो आसपास के लोग भी यहाँ आके अपनी जांच करना। यहाँ के लोगों के लिए ये परीक्षा शिविर कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, ये एक बात कहकर अपनी गाड़ी को विराम दूंगा कि धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। हमारे नर सेवा नारायण समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी के जो सहयोग से ये कैंप लगा हुआ है, हम सब रामलला परिवार रावतपुर गांव से आपके सहयोग में जुड़े हुए हैं। आपके इस पुण्य कार्य में हम सबका कुछ भी अगर सहयोग हो जाएगा, हम सब बड़े सौभाग्यशाली होंगे। इस कैंप के द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ गरीब जनता तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, उनको इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि कानपुर शहर का ये मुख्य केंद्र है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग इसका लाभ लेंगे। कैंप लगा रहे हैं, क्या पहले की सोच है और किस तरह से अब आगे होने वाला है कार्यक्रम? पहले की सोच तो ये है कि जब हम 14 साल के थे और 9 क्लास में पढ़ते थे, तो हम बिठूर जाने का संकल्प हर रविवार को ले लिया था और ये समझ के लिया था कि 65 साल की आयु और होगी आगे। तो कहा जाता है कि नर तन से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने ये सोचा कि ये 65 साल को अपनी अभी क्यों न ख़त्म कर दें और हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी कर्मों द्वारा और उसकी प्रेरणा द्वारा निस्वार्थ निष्काम समर्पित भाव से 14 साल की उम्र से 73 से जुड़े हुए थे। फिर 40 साल वहाँ वृद्धाश्रम वगैरह भी 5 साल चलाया। वृद्धों की भी सेवा जो है 800 रुपये में जो है खाना पीना रहना निःशुल्क तरीके से चलती थी। उसके बाद जो भी है यहाँ पे 10 साल के बाद जब हमने अपने परिवार का पूरा कार्य कर लिया, तो परमात्मा ने अपने चरणों में सेवा के रूप में खड़ा किया है और हमारा केवल यही लक्ष्य है कि कर ईश्वर रहा है, साधन हमको बनाए है, इस शरीर को बनाए हुए, और जो वो नर की सेवा कर सकता है तो हम उसमें तत्पर हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं बजरंग दल। मैं डॉक्टर ए.पी. मौर्य, धर्मार्थ वेलफेयर सोसाइटी का सचिव और फॉर्चून हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ। हम लोग यहाँ पे आज एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है। राव साहब की नर सेवा नारायण समिति, धर्मात्मा वेलफेयर सोसाइटी और अभया हॉस्पिटल के ज्वाइंट वेंचर के तहत एक समाज में स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम उन्होंने प्रण किया है कि आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। जहाँ पे नेत्र की निःशुल्क जांच, कैंसर की निःशुल्क जांच और जनरल चेकअप सब लोग हम लोग कर रहे हैं। हार्ट के भी डॉक्टर्स आए हैं, हमारे हार्ट की भी जांच कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी से आए हुए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इस तरीके की लगभग सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज को स्वस्थ समाज बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए जनता को 2 शब्द कहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए बस एक ही मूल मंत्र है, प्रकृति के जितना पास रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। एडल्ट्रेटेड खाना से दूर रहें, प्राकृतिक भोजन करें, फास्ट फूड से दूरी बनाएं, अल्कोहल से दूरी बनाएं, स्मोकिंग से दूरी बनाएं, तभी स्वस्थ रह सकता है। सफल राष्ट्र और स्वास्थ्य ही जीवन है, हमारा देश है। और आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर सिर्फ ये है कि ये छोटा सा, आपको लगता है एक छोटे से कैंप है, एक दिन के कैंप से क्या होगा, पर जब आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा सही बता सकेंगे कि जो मेडिसिन एक बार लेके जाता है वो हर हफ्ते इंतज़ार करता है
बेसब्री से, और उससे ये आराम होता है कि जब उसको मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं तो फ्री में मेडिसिन खा के अपना स्वास्थ्य पे लाभ उठाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं चिकित्सा कितनी तेज़ी से महंगी हो गई है, जांचों से लेकर सारी चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। तो ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर से लोगों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है उनके स्वास्थ्य के प्रति, और लोगों में जागरूकता का भी काम हम लोग कर रहे हैं, और ये सब हम लोग मिलके कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो मैं कहूँगी ये नर सेवा नारायण समिति के फाउंडर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी हैं। और अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो यही है कि कर्म कर, जिक्र ना कर, शुक्र कर, शिकायत ना कर, इस तरह से काम कर रहे हैं, और हम सबको जोड़ के एक परिवार के रूप में लेके आ रहे हैं। और ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सेवा देगा स्वास्थ्य सेवा सब मिलके, क्योंकि मुझे लगता है कि मिलके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।